इंडिया पर इस वक्त उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। बताया जा रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई होनी थी। किसकी याचिका पर यह सुनवाई होनी थी और कोर्ट ने क्या कुछ आदेश दिया है, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, उत्तर प्रदेश में लगातार पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाइयां चल रही हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज भी एक सुनवाई होनी थी। किसकी याचिका पर सर सुनवाई होनी थी और क्या सुनवाई हो पाई सर आज? देखिए प्रांशु, आपको बताते हैं, यूं तो उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कई याचिकाएं दायर हैं और सुनवाइयां हो रही हैं, लेकिन 18 अगस्त को दरअसल सुनवाई इस बात को लेकर होनी थी कि उत्तर प्रदेश में प्रधानों को जो प्रशासक बनाया गया है योगी सरकार के द्वारा, इसके विरुद्ध जो है एक जनहित याचिका विधि के छात्र हैं युधिष्ठिर शर्मा और आयुष पांडे की ओर से दायर की गई थी। इसी मामले में 18 अगस्त को सुनवाई होनी थी, जिसमें चैलेंज किया गया था प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के विरुद्ध और इस पर सवाल खड़े किए गए थे। तो सबकी नजरें इस बात को लेकर लगी हुई हैं कि कोर्ट से इस मामले में क्या कुछ निकल करके आएगा। 18 अगस्त के मामले में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस याचिका पर, जनहित याचिका पर सुनवाई होनी थी, उसमें क्या कुछ हुआ ये हम आपको बताएं। इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इसको लेकर एक 25 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से भी एक पहले से ही, यानी हाई कोर्ट की ओर से एक पहले भी ऑर्डर आ चुका है और इस ऑर्डर को लेकर जो है कहीं न कहीं जब ऑर्डर आया तो पूरे प्रदेश की जो सरकारी मशीनरी है वो खड़बड़ा गई। दरअसल उसमें हाई कोर्ट का कड़ा आदेश आया था, जिसमें ये कहा था कोर्ट ने कि सरकार के द्वारा 25 जून 2026 और 26 जून 2026 को जारी किए गए आदेश पूरी तरह गैर कानूनी और शून्य हैं, क्योंकि वे असंवैधानिक प्रावधान के तहत जारी किए गए थे। यानी कोर्ट पहले ही इस मामले पर सख्त हो चुका है और आदेश जारी कर चुका है। जो प्रधानों को प्रशासक बनाया गया था उसे असंवैधानिक करार दिया गया था, शून्य बताया गया था। और इस मामले में चूंकि जो है आदेश अवैध है, इसलिए मौजूदा प्रधानों को प्रशासक के रूप में काम जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती, ये कहा गया था उस आदेश में। और इस मामले में सुनवाई की आगे तिथि भी मुकर्रर की गई थी। बाद में सभी याचिकाओं को मर्ज करते हुए एक साथ सुनवाई का ऑर्डर जारी हुआ और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाइयां हो रही हैं। लेकिन 18 अगस्त को जो जनहित याचिका पर विधि के छात्रों द्वारा दायर की गई है याचिका, जिसमें प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के विरुद्ध चैलेंज किया गया है, यानी योगी सरकार के उस आदेश को चैलेंज किया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्रधानों की अच्छी खासी तादाद है, यानी 60,000 के करीब 59,695 ग्राम पंचायतें हैं और इनका कार्यकाल 26 जून को 2026 को समाप्त हो चुका है। इससे पहले योगी सरकार ने जो है आधार लेते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, जहां पर प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने की व्यवस्था चल, वहां भी सरकारें बीजेपी की हैं। तो इसके नाते उत्तर प्रदेश में भी प्रधानों को पहली बार प्रशासक बनाने का आदेश जारी कर दिया गया। प्रधान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अखिलेश सिंह, उनके संगठन ने इस मामले में पैरोकारी की और उसके बाद ये ऑर्डर सामने आ गया। और जब ऑर्डर आया तो भावी जो प्रत्याशी थे वो अपने आप को ठगा महसूस करने की बात कहते हुए इस सरकार के विरुद्ध पहले तो उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की, अपनी आवाज को रखनी चाहिए सरकार से, धरना प्रदर्शन किया, सरकार ने नहीं सुना तो मामले धड़ाधड़ कोर्ट पहुंचे और कोर्ट में अरविंद राठौर की याचिका पर पहले ही वो ऑर्डर आया हाई कोर्ट की ओर से 25 जून को, जिसमें सीधे तौर पर प्रधानों को जो प्रशासक बनाया गया था उसे असंवैधानिक करार दिया गया। लेकिन वो ऑर्डर कहाँ है, लागू क्यों नहीं हुआ, एक अलग विषय बना हुआ है। और इस बीच जो है
एक जनहित याचिका और दाखिल हुई विधि के छात्रों के द्वारा, और जब जनहित याचिका दायर हुई तो 18 अगस्त की तिथि सुनवाई के लिए मुकर्रर की गई। अब हमें जो जानकारी मिल रही है, इस याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार, प्रमुख सचिव पंचायती राज समेत अन्य को पार्टी बनाया गया है, और इस मामले में आज सुनवाई होनी थी यानी 18 अगस्त को, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। हमें जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोर्ट नंबर 21 सीरियल नंबर 51 पर यह मामला लगा हुआ था। सभी को इंतजार था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जब इस मामले में सुनवाई करेगा तो कुछ न कुछ आदेश आएगा, क्योंकि पहले ही कड़ा रुख हाई कोर्ट का इस मामले में देखा जा चुका है। यहाँ सवाल उठाए जा रहे हैं कि पूर्व में ऐसा नहीं हुआ, पूर्व में ऐसी व्यवस्था थी जब प्रधानों का कार्यकाल खत्म होता था और चुनाव नहीं हो पाते थे तो एडीओ को प्रशासक बनाया जाता था, लेकिन इस बार प्रधानों को प्रशासक बनाया गया। हालांकि प्रधान संगठन इस निर्णय को लेकर स्वागत करता हुआ दिखाई दिया। उसका कहना है कि कम से कम प्रधान जो गांव की सरकार के मुखिया होते हैं वो सुख दुख ज्यादा समझ सकते हैं गांव के लोगों का, तो उन्हें ही प्रशासक बनाया गया, तो उन्हें कम से कम नौकर के आगे चक्कर दौड़ भाग के नहीं लगाने पड़ रहे हैं। यानी ब्लॉक के पास ब्लॉक जाएं, एडीओ से गिड़गिड़ाएं, बीडीओ से गिड़गिड़ाएं, उसके बाद जिला मुख्यालय में अन्य अधिकारियों से अपनी बात रखें, तो जब उनका मुखिया प्रधान होता है तो प्रधान से वो आसानी से कह सकते हैं, इसलिए प्रधानों को प्रशासक बनाया गया। जबकि इस व्यवस्था के विपरीत जो बताया गया, अभी प्रत्याशियों ने जो कहा उनके मुताबिक यह संवैधानिक है, ये गलत रास्ता अपनाया गया। प्रधान को पता है कि उनके विरोधी कौन है, वो पक्षपात करेंगे, उन्हें प्रशासक बना दिया गया है। तो गांव में चूंकि पहले से ही तैयारी कर रहे थे भावी प्रत्याशी चुनाव लड़ने की, उन्हें लगता है कि अब जो है जब चुनाव भी नहीं हो रहा है और प्रधानों को फिर से उनको प्रशासक बना दिया गया है तो वो उनकी नहीं सुनेंगे, उनका काम नहीं करेंगे। तो इन आरोपों प्रत्यारोपों और मामला कोर्ट में होने के पर असमंजस की स्थिति इसलिए बनी हुई थी कि प्रधान भी शंकित थे, कहीं ऐसा न हो कोर्ट से कोई आदेश आ जाए और वो प्रशासक बनाए गए हैं और वो अधिकार फिर छिन जाए। तो ऐसी स्थिति में भी प्रधान रह रहे हैं, लेकिन सुनवाई पर सबकी नजरें थी। 18 अगस्त को सुनवाई नहीं हो सकी, लिहाजा अब अगली तिथि मुकर्रर होगी, अगली तिथि पर फिर सुनवाई होगी। तब क्या निकल करके आएगा ये हम दर्शकों को बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार और कोर्ट दोनों तरफ से अभी भावी उम्मीदवार निराश हैं और प्रधान असमंजस की स्थिति में है कि कोर्ट से अगर कुछ हो गया, अगर कहीं उनके विरुद्ध कोई फैसला आ गया तो उनकी स्थिति क्या होगी। भावी उम्मीदवारों को उम्मीद है कि कोर्ट हो सकता है उनके जो उनकी मन मुताबिक फैसला दे दे, सरकार जो मनमाना रवैया अपनाए हुए है उससे उनको राहत मिल जाए। अब देखिए इन दोनों मामलों में कुल मिलाकर सब कुछ निर्णय कोर्ट पर निर्भर करेगा और कोर्ट कब सुनवाई करेगा और अगला निर्णय, अगला आदेश क्या देगा, ये देखना रहेगा। प्रियांशु जी बिल्कुल। तो राष्ट्रीय अधिकार संघ के जो संरक्षक है अरविंद राठौर की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने प्रधानों को जो प्रशासक बनाया गया था उस सरकार के आदेश को असंवैधानिक करार देते हुए शून्य करार दिया था, लेकिन ये आदेश अभी भी उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हो पाया। प्रधान प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं, यहां तक कि अब जिला पंचायत अध्यक्ष और जो ब्लॉक प्रमुख है उनको भी प्रशासक की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इस मामले में आपको बता दें कि बीती 13 जुलाई को जो विधि छात्र हैं युधिष्ठिर शर्मा, आयुष पांडे की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के सरकार के आदेश को चुनौती दी गई थी। उसमें आज 18 अगस्त को सुनवाई होनी थी, लेकिन आपको बता दें कि जो ये केस नंबर लगा था 18 अगस्त को कोर्ट नंबर 21 सीरियल नंबर 51 पर, तो केस का नंबर नहीं आया जिस वजह से ये सुनवाई नहीं हो पाई, टल गई। अगली तारीख क्या मुकर्रर होती है ये देखने वाला होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपको बता दें कि 19 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। इसमें कोई ना कोई बड़ा आदेश आने की उम्मीद है और भावी प्रत्याशियों को पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा आदेश हाईकोर्ट की ओर से आ सकता है। फिलहाल आज सुनवाई नहीं हो पाई, जो 19 अगस्त को सुनवाई होगी उसमें क्या कुछ खास रहेगा, आई इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।